बात करेंगे हेल्दी और बैलेंस डाइट की, और इसके साथ साथ जो आपकी हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपकी डाइट का बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। इंसानी जिस्म के हवाले से हम बात करें, जो इसका इम्यून सिस्टम होता है, इसको मजबूत बनाने के लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, जो आपके जिस्म को सही तौर पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। खुराक में आपको पता है कि तमाम चीज़ों में जो के लिए मुनासिब क्वान्टिटी इनकी आपकी डाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर जिसमें हम तमाम खुराक की बात करते हैं, ज़रूरी जो ग़िज़ाई अज्जा है उनको मुनासिब मिकदार और सही तनासुब में पाए जाने से आपकी बॉडी जो है वो सही तौर पे वर्क करती है। अगर बैलेंस डाइट ना मिले तो इंसानी जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है, और ऐसे हमने कई केसेस भी देखे हैं कि अगर आपकी डाइट में वो हेल्दी और बैलेंस डाइट नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन इस इन्फ्लेशन या हम महंगाई के हवाले से बात करें, इसमें हम कौन सी ऐसी डाइट है जो इस्तेमाल कर सकते हैं जो अफोर्डेबल भी हो, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हो, ये नहीं इसके अलावा, और उम्र के किस हिस्से में किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर सारा मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन है, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सारा, सबसे पहले तो हम जरूर चाहेंगे कि हम बैलेंस डाइट या एक हेल्दी डाइट किसे कहते हैं उस पर बात करें, और उसके बाद फिर हम इसको मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेट करके भी चाहेंगे, आप हमें बताइएगा बैलेंस डाइट क्या है बेसिकली। अच्छा, बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर, मतलब जब आप प्लेट रख रहे हैं अपने सामने, तो आप मेक श्योर करते हैं कि आपका प्रोटीन का पोर्शन उसके अंदर है, यानी आप कोई चिकन, मीट, फिश इस तरह की चीज़ ले रहे हैं, साथ में आप कोई सब्जी भी ले रहे हैं, और साथ में फ्रूट बेशक आप खाने से पहले एक मीडियम फ्रूट मैं कहती हूँ ले लिया करें, क्योंकि जब आप खाने से पहले एक फ्रूट ले लेते हैं तो आपकी खुराक खाने की जो एक कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उससे आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते। उसके बाद जब हम वापस प्लेट की तरफ आएँ तो मेक श्योर करें कि प्रोटीन की एक पोर्शन हो। प्रोटीन ये नहीं कि सिर्फ चिकन, मीट और इन चीज़ों में हो, बल्कि ये दालों में भी पाई जाती है, ठीक है। हमारी फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी डाइट में इतना ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, उसके साथ आपने मेक श्योर करना है कि आपकी आधी प्लेट का पूरा 50% जो है आपकी वेजिटेबल्स का हो, यानी आप कोई स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले लें, साथ में कोई सैलेड रख लें, या कोई आप इस तरह के ग्रीन लीफी, या फिर अगर इवन के क्यूकम्बर, जैसा गर्मियों में हम बहुत करते हैं क्यूकम्बर का इस्तेमाल, रेडिश का इस्तेमाल, यानी मूली वगैरह, तो उस चीज़ का इस्तेमाल साथ में सब्जी का रखें, और साथ में 1 कप जो है वो डेयरी का रखें, चाहे वो आप दही या चटनी किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप जो है ना एक डेयरी भी साथ में ले रहे हैं। तो ये आपका एक बैलेंस डाइट है। और अगर हम कार्ब्स की बात करें तो कार्ब्स आप मेक श्योर करें कि आपके प्लेट का 1/4 हिस्सा जो है वो कार्ब्स का हो। वो चावल हो सकती है, रोटी हो सकते हैं, ये इस तरह की। जी अच्छा, सारा इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि हम फूड इज हैप्पीनेस, हम हमारे लिए खुशी खाना ही है। पाकिस्तान में आपको पता है ना, तो कोई घूमने फिरने की इतनी ज़्यादा जगह हैं, एक्सरसाइज की हमारी इतनी हैबिट्स नहीं है, एंटरटेनमेंट हमें बस गुजारा ही मिलती है, सियासत एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट हमारा खाना है। हाँ, तो खाना ही हमारी एंटरटेनमेंट है पाकिस्तानी कौम की, और खाने में वो मुरगन ग़िज़ाएं, सिंस यू आर ऑल्सो पाकिस्तानी सो यू नो कि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और आप जैसे जो डाइट एक्सपर्ट्स हैं वो हमें मना कर देते हैं, भाई ये ना खाया करें आप। तो फिर कोई ऐसा खाना भी है जिसमें हमें वो खुशी का एलिमेंट, बीइंग पाकिस्तानी एशियन भी मिले, और साथ हमारी सेहत भी बनी रहे? खाने में खुशी का एलिमेंट इमरान ढूंढ रहे हैं, सारा प्लीज बताइएगा। जी बहुत अच्छी बात की है आपने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये सवाल जो है किया है मेरे से। ये एक बहुत बड़ा हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन मैं इसको कहूँगी कि है कि हम अगर डाइटिशियन के पास जाएं या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं तो वो हमें खुराक खाने से मना कर देंगे, या अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो हमें वो खाने से मना कर देंगे। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। एटलीस्ट मैं ऐसी कन्वेंशनल टाइप की डाइटिशियन नहीं हूँ जो कि खुराक खाने से मना करे। मैं कहती हूँ आप जो मर्जी खाएं, आप अपनी मर्जी का खाना खाएं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आपका पोर्शन कंट्रोल जो है ना, माइंडफुल रहें कि आप जो खा रहे हैं कितना मिकदार है उसका। मिकदार का जब आप अपने नॉलेज में ले आते हैं कि मिकदार कितनी होनी चाहिए किस चीज़ की, कार्ब्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, तो अगर आप मिकदार को माइंडफुल रख के आप उसको खाएं तो आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं। इस तरह नहीं है। इवन कि हमारे जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है सॉरी, कि पिज्ज़ा जो है वो बहुत ही अनहेल्दी डाइट में शामिल होता है। हालांकि
ऐसा हरगिज नहीं है। पिज्जा इज समथिंग वेरी वेरी हेल्दी। इट हैज चीज, इट हैज ऑलिव्स, ठीक है, इट हैज, यस इट इज ऑफ कोर्स, एंड इट्स मेड ऑफ सावरडो। सावरडो मतलब कि फर्मेंटेड। ये प्लीज क्लियर कर दें कि ये ऑर्डर करने वाली हैं आप, जल्दी कम खाने। पिज्जा जिंदगी में आखिरी बार आपको नहीं मिल रहा है ये समझ के नहीं खाना, प्लीज ये जरूर बता दें। बिल्कुल एग्जैक्टली आप जो है ना पिज्जा का एक स्लाइस खा लें, ठीक है, और एक स्लाइस का मतलब नहीं है कि ये नहीं है, इसका मतलब कि वो एक स्लाइस आप 14th स्ट्रीट पिज्जा का जो एक पूरा पिज्जे का इतना बड़ा होता है, एक स्लाइस का मतलब है कि प्रॉपर एक छोटा सा स्लाइस हो। लेकिन उसमें मैं कहना ये चाह रही थी कि सावर डो जो यूज होता है, सावर डो मतलब ये कि खमीरी, तो जब पिज्जा का जो बेस है ना वो खमीरी रोटी है, तो खमीरी में ऑलरेडी बी विटामिन जो है ना वो बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो इट्स हेल्दी। इट्स नॉट कि आप कहें कि ये अनहेल्दी है। दूसरा, अगर आप पिज्जा के बहुत शौकीन है, आप खाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी बेस बदल सकते हैं। आप उसको होल व्हीट बेस रख के उसकी खमीरी बना के उसका पिज्जा बना के खा सकते हैं। ऊपर आप सब्जियां ऐड कर दें, चीज ऐड कर दें, ऑलिव ऑयल ऐड कर दें, तो यस। ठीक है, अच्छा टाइम हमारे पास कम है, माओ के मसले हल करें। मैं उनका एक एम्बेसडर हूं, क्योंकि माओ को बहुत मसाइल होते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते, लंच बॉक्स ऐसे ही वापस आ जाते हैं, और बच्चे हमेशा कहते हैं कि हमें पॉकेट मनी दे दी जाए और हम जो हमारी कैंटीन है वहां से कुछ ऐसे वैसे लेके खा लें। तो जरा ये मसला हल करें, सोल्यूशन दे दें कुछ। माएँ क्या बच्चों को दे के भेजें, क्या आसान है उनके लिए जो बच्चे खा भी लें? जी देखिए, माओ को ये चाहिए कि बच्चे के प्रेफरेंस को तो सबसे पहले रखें। हम जो है ना फोर्सफुल ईटिंग कराते हैं बच्चों को, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अगर एक बच्चे को एक चीज़ नहीं पसंद, आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो वो बाकी भी खाने से ना इनकार करेगा। उसके माइंड जहन में ये बन जाएगा कि नहीं, अच्छा मुझे खाना ही नहीं पसंद, मुझे ओवरऑल जनरली खाना ही नहीं पसंद। तो आपने जो है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, उसको साइकोलॉजिकल इस चीज़ की तरफ नहीं लेके जाना कि खाना अच्छा नहीं है। उसकी प्रेफरेंस को जो है ना आप प्रायोरिटी रखें और उसके प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसका लंच बॉक्स है वो सेट करें। बेशक आप उसको अगर उसका कह रहे हैं आपके अनहेल्दी है, वो चिप्स खाना चाह रहा है, वो इस तरह की चीजें खाना चाह रहा है, तो आप थोड़ा सा पोर्शन चिप्स के डाल दें बेशक लंच में, तो वो खुशी खुशी वो चिप्स भी खा लेगा। साथ में अगर आपने कोई सैंडविच या कोई रोटी या कुछ रखी है तो वो भी खा लेगा। बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और आज हम बहुत खुश हुए हैं किसी डाइटिशियन से बात करके कि उसने हमें बताया पिज्जा हेल्दी है, चीजें खा सकते हैं, तो वी आर क्वाइट हैप्पी। बट थैंक यू सो मच, आप अक्सर आती रहा करें, हमें अंदाजा होगा कि हम कुछ भी खा सकते हैं। डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल डाइटिशियन है, उनसे हम बात कर रहे थे। जनाब